हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस की वर्कशीट नंबर 29, जो कि आपकी डेट 29 जनवरी की है, 29 जन की है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। बेटा हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम रिप्रोडक्शन क्या होता है मेनली वो देखते हैं। वी ऑल नो डैट we and our sibling get some characteristics from their mother and some characteristics from their father। यानी कि हम या हमारे भाई बहन, आपने देखा होगा ना, घर में बोलते हैं कि भाई ये तो मम्मी पे गया, ये पापा पे गया। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो हमें किसी को मम्मी से मिलती हैं, किसी को पापा से मिलती हैं, यानी कि उन्हीं की जैसी होती हैं। वाई डज इट दिस हैपन? ये क्यों होता है? टू अंडरस्टैंड दिस वी अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट क्या होता है भाई? स्पर्म होता है, क्वेश्चन भी था लास्ट वर्कशीट में। फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमीट ओवम फ्रॉम मदर। मदर से क्या मिलता है? फीमेल गैमीट, और फादर से क्या मिलता है? स्पर्म, यानी कि मेल गैमीट। देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरह की है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब ही हो गया अंदर, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर। The fertilization in which fusion of male gamete and female gamete takes place inside the human body is called internal fertilization। जैसे ह्यूमन हो गया, काउ, हैन, कैट और डॉग। जो फर्टिलाइजेशन अंदर होता है मेल और फीमेल गैमीट का, वो क्या कहलाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल में क्या होता है? द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये किस किस में होता है? फ्रॉग फिश, स्टार फिश और टोड्स। यानी कि ये सारी फिश में नहीं होता है, कुछ कुछ फिश में होता है। टोड आपको पता है, मेढक है ना। चलिए, इन सच केसेस फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। इसमें क्या करते हैं? देखिए, फीमेल है, क्या करती है? बहुत सारे एग को रिलीज कर देती है। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर। इनको इकट्ठा करके रखती है जेली, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। एज द एग आर लेड द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम। यानी कि मेल जो है मेल ऑर्गेनिजम्स पे आएगा और स्पर्म इसके ऊपर छोड़ के चला जाएगा। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल। हमने स्पर्म के बारे में पढ़ा था ना, 3 पार्ट होता है, एक हेड होता है, ये मिड पार्ट होता है, ये इसकी टेल होती है। तो ये इसकी टेल की वजह से ये घूमता रहता है, स्विम करता रहता है। द स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एग, एग के पास आता है, फिर ये दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। हेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, वाटर के अंदर होता है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जनरली टेक्स प्लेस इन द एक्वेटिक एनिमल। तो जो एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनके बीच में ही होता है। हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज? टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा। इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक। तो जो हमने लास्ट में पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, तो उसमें ओविडक्ट भी थे। ओविडक्ट उसमें क्या होता है? ब्लॉक होते हैं, रुके हुए होते हैं। सच वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज। तो ऐसी जो वुमेन होती है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। बिकॉज द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। भाई जब स्पर्म ओविडक्ट से होते हुए वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर बेबी कैसे होगा? Due to blocking, they cannot reach egg. In such situation, the doctor collect freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours। तो इसमें क्या करते हैं? स्पर्म लेते हैं और एग लेते हैं, उनको अलग से रख देते हैं कुछ घंटों के लिए। फॉर IVF, और क्या कहते हैं इसको? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर होता है, केमिकल मतलब लैब में होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर, देन जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक एंड देन इट इज़ प्लेस्ड इन मदर यूट्रस। क्या करते हैं? लैब में उनका फर्टिलाइजेशन कराते हैं, एग लेते हैं और स्पर्म लेते हैं, उनको फर्टिलाइजेशन करा देते हैं और कुछ वीक तक वो वहीं रखते हैं। फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। फिर उसको क्या करते हैं? जो मदर होती है, जो फीमेल होती है, उसके यूट्रस में उसको प्लांट कर देते हैं, यानी कि उसमें रख देते हैं। यू विल बी नो मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। Complete development of baby take place in the mother uterus and baby is born like any other baby। फिर ये और बच्चों की तरह ही होता है। बेबी बॉर्न विद टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इस टेक्नोलॉजी से बच्चे जो पैदा होते हैं उनको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। मिसकंसेप्शन क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी आर नॉट ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो ये
ऐसा नहीं है। लोग क्या सोचते हैं कि भाई जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर बेबी होता है, ऐसा नहीं है। ये एक गलत सोच है लोगों की कि भाई टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी होता है। चलिए बच्चे क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज इट अकर, प्रोसेस अकर। ठीक है, तो किस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होता है और व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो आप फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर फर्टिलाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम मदर। ठीक है, और आप इसमें ऐसे भी ये भी लिख लीजिएगा, देर आर 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट इंटरनल, पूरा मत लिखिएगा, सिर्फ नाम लिख दीजिएगा, एक्सटर्नल। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, इसमें एक और पार्ट पूछा है, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द प्रोसेस अकर। तो भाई जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किस में होता है, तो इसमें बेटा विच पार्ट में तो होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओविडक्ट में होता है। ठीक है, ओविडक्ट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ ये ओविडक्ट लिख सकते हैं बस। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड है गिव टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा आप सेकेंड में आप ये पूरा लिख लेंगे। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ये फर्स्ट हो जाएगा। और एग्जांपल आप लिख लीजिएगा। इसमें एक्सटर्नल द फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट और फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड होता है या इनसाइड होता है, और इसमें एग्जाम्पल आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये आपका सेकेंड का आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सॉरी, फिल इन द ब्लैंक से बेटा, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका फर्टिलाइजेशन, FERTILIZATION, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इन काउ एंड ह्यूमन डैश फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कौन सा होता है, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल। फिर क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यूजली टेक्स प्लेस इन एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, AQUATIC, एक्वेटिक एनिमल में, यानी कि जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं। राइट फुल फॉर्म ऑफ IVF, तो IVF की फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपके फोर्थ का यहाँ आंसर हो गया। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।